अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल की एक माहिर नफ्सियात हैं प्रोफेसर एमी कुडी। प्रोफेसर एमी कुडी को 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस बात पर तहकीक करते हुए कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला तासुर किन सिफ़ात को देखता है और किन खसूसियात या किन ट्रेड्स पर कायम होता है। प्रोफेसर एमी कुडी और उनके साथी 10 सालों की तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा पहला तासुर, फर्स्ट इम्प्रेशन, 2 सवालात के जवाब पर मुनहसर होता है। पहला सवाल कि क्या ये शख्स काबिल एतबार है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है, और दूसरा सवाल होता है कि क्या मैं इस शख्स की सलाहियतों पर एतबार कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी काबिलियतों का एहतराम कर सकता हूँ। प्रोफेसर एमी कुडी की तहकीक के मुताबिक 80 से 90% फर्स्ट इम्प्रेशन की बुनियाद इन 2 सवालात के जवाब पर मुनहसर होती है। लाशऊरी तौर पर आप या वो शख्स जो पहली दफ़ा आपसे मिल रहा होता है अपने आप से ये पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं इस शख्स पर भरोसा कर सकता हूँ, क्या मैं इस पर एतबार कर सकता हूँ। लोग जब पहली दफ़ा मिलते हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि पहला और बुनियादी फैक्टर काबिलियत दिखाना है, जबकि प्रोफेसर कुडी की तहकीक ये कहती है कि पहला और बुनियादी फैक्टर एतमाद, भरोसा और एतबार होता है। अगर आपकी शख्सियत पर ये एतबार नहीं है तो आपकी काबिलियतों और आपकी सलाहियतों पर भी हरगिज़ एतमाद नहीं किया जाएगा, बल्कि इस सूरत में अगर आप काबिलियत और अपनी सलाहियतें दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसका असर मनफी होगा। प्रोफेसर कुडी कहती हैं कि एक बासलाहियत शख्स की सलाहियतों पर एतबार और भरोसा तभी किया जाएगा जब पहले उस पर एतमाद होगा। याद रखें कि ये फैसला करने में चंद सेकंड लगते हैं कि आप काबिल एतबार या काबिल भरोसा हैं कि नहीं हैं, आप ट्रस्ट वर्दी और कम्पिटेंट हैं या नहीं हैं। और तहकीक ये कहती है कि पहले तासुर को ज़ाइल करना, पहले तासुर को ख़त्म करना और पहले तासुर को तब्दील करना बहुत मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिन समझें। अगर आप खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश करते हैं मगर दूसरे का एतमाद हासिल करने की कोशिश नहीं करते तो आपकी खुद एतमादी हासिल करने की तमाम काविशें और तमाम कोशिशें ज़ाया जाएंगी। कोई भी नहीं चाहता कि नापसंदीदा शख्स पर एतबार किया जाए, नापसंदीदा शख्स का एहतराम किया जाए। प्रोफेसर एमी कुडी कहती हैं कि आप तो मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं मगर दूसरा शख्स जिसके मुकाबले आप बैठे हुए हैं वो आपका एहतराम ही नहीं करता तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस सूरत में आप चक्कर चला रहे हैं, आप पूरी उस मामले को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक दफ़ा जब आप जान जाएंगे कि एतमाद और भरोसा ज़्यादा अहम है बनिस्बत काबिलियत और सलाहियत के, तो अगली दफ़ा आप अपने पहले तासुर को मुस्बत करने में कामयाब हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले तासुर को किस तरह मुस्बत किया जाए। पहले तासुर को मुस्बत करने के लिए चंद एक टिप्स अर्ज़ कर देता हूँ। अगर आप इन पर अमल पैरा रहेंगे तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इंशाअल्लाह मुस्बत रहेगा। सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि जिस शख्स से आप मिल रहे हैं पहले उसे बोलने का मौका दें, उसे गुफ्तगू में पेश रहने दें। आप सिर्फ उसकी मदद करें अच्छे अच्छे सवालात करके ताकि वो और ज़्यादा बोल सके। उसे चुप कराकर खुद बोलने का मतलब ये है कि आप उस पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अमल से आप भरोसा हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। एतमाद और भरोसा तब कायम होता है जब लोग ये समझते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है और उनको ऐसा समझने के लिए आपको उनकी मदद करना पड़ेगी, उनको तवज्जो से सुनकर और उनसे अच्छे और मुतलका सवालात करके। दूसरे नंबर पर अपनी बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज का मुस्बत इस्तेमाल करें। आपके इशारे, तसुरात और आवाज़ का लहजा मुस्बत होगा और आप इनके इस्तेमाल से आगाह होंगे तो लोग आपकी तरफ ऐसे खिंचे चले आएंगे जैसे गुड़ की तरफ चिऊंटियाँ आती हैं। पुरजोश लहजे का इस्तेमाल करें, बाजू खुले रखें और चश्मी राब्ता, आई कांटेक्ट बरकरार रखें और बोलने वाले की तरफ थोड़ा झुकाव रखें। यही सब मुस्बत बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज की अलामतें हैं। याद रखें कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है दूसरे का एतमाद और एतबार हासिल करने में। तीसरे नंबर पर जब आप किसी से मुलाकात कर रहे हों, किसी से गुफ्तगू कर रहे हों तो अपने सेल फ़ोन को एक तरफ रख दें। याद रखें कि एतबार हासिल करना, एतमाद हासिल करना और साथ साथ उसी वक्त में अपने मोबाइल को इस्तेमाल करना ये नामुमकिन है।
ऐसा हो नहीं सकता कि आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे से गुफ्तगू भी कर रहे हो और साथ ये भी सोच रहे हो कि अब अगला बंदा मुझ पर एतमाद और भरोसा कर लेगा। जब आप गुफ्तगू के दौरान मोबाइल पर लगे होंगे तो दूसरा बंदा बोलना बंद कर देगा या फिर बददिली से बोलता रहेगा। अपनी तमाम तर तवज्जो गुफ्तगू पर मरकूज़ करें, इससे आपको भी मज़ा आएगा और आपका साथी भी इंजॉय करेगा और आप एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। चौथे नंबर पर अर्ज़ ये है कि आप एक्टिव लिसनर बनने की कोशिश करें, एक्टिव लिसनर बनने की मशक करें। एक्टिव लिसनर होने का मतलब ये है कि दूसरा शख्स क्या कह रहा है उस पर तवज्जो दी जाए, बजाय ये सोचने के कि मैंने आगे क्या कहना है। बसीरत अंगेज़ और ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें जिससे अगले बंदे को अपनी बात की वजाहत करने में आसानी हो। दौरान गुफ्तगू ही मसले का हल लेकर कूद नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे समझ आ गई है इस मसले की, आपकी इस प्रॉब्लम की, आप यूं कर लें, आप ऐसे कर लें, वगैरह वगैरह। जब हम दौरान गुफ्तगू मसले का हल लेकर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरे को चुप करवा रहे हैं और उसे बंद करके अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये अमल हमारे एतमाद और हमारे एतबार को ठेस पहुंचाने का बायस बनता है। नंबर 5 ये है कि आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं। लोग ये पसंद करते हैं कि आप उनके बारे में जानते हैं और आप उनका तज़किरा करते हैं। हाँ, मगर इसमें ये बात याद रखी जाए कि आप उनके बारे में कोई खुशगवार चीज़ें जो हैं उनका तज़किरा करें। ऐसी तल्ख़ बातों का तज़किरा नहीं किया जाए कि जिनसे अगले बंदे को आप हिला के ही रख दें। उनके बारे में खुशगवार चीज़ें हों जो आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह से हासिल कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि ये तरीका जो है ये इत्तफाकिया मुलाकात में तो कारगर साबित नहीं हो सकता है। ये तो जो प्लान्ड मीटिंग्स होती हैं उन्हीं में इसको किया जा सकता है। तो इत्तफाकिया जो मुलाकात होती है उसमें ये करें कि आप दूसरे फ़र्द के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम में से हर बंदा ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो अगले बंदे का आप पर एतमाद और आप पर भरोसा कायम हो जाएगा। ये छोटी छोटी मगर बहुत अहम बातें हैं जो आपके पहले तासर को मुस्बत बनाने में बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। आखिर में गुजारिश है कि सब के बारे में अच्छा सोचें और ये यकीन रखें कि सब आपके बारे में भी अच्छा ही सोचते हैं। दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।